Hello students. Okay, so after first chapter, it's our next topic, next chapter, chapter number 2. We are not afraid to die if we can all be together. टाइटल आपका है वी आर नॉट अफेयर टू डाई. हम मरने से नहीं डरते हैं. इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, अगर हम सब साथ हैं. गोल्डन कुक एंड एलन ईस्ट, ये राइटर हैं इस चैप्टर के. शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दूंगी जस्ट बिकॉज चैप्टर काफ़ी लेंदी है. क्वेश्चन आंसर्स भी करने हैं, है ना. इवन सारी बुक कंप्लीट करनी है हमें, और ग्रामेटिकल पोर्शन भी है साथ में, इसीलिए शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दूंगी. एक्सप्लेनेशन पर आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है, सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए कि चैप्टर एटलीस्ट चैप्टर में है क्या. फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट यहाँ पर स्ट्रेंजर है. इन जुलाई 1976 में वाइफ मैरी सून, जॉनथन 6 डॉटर सुजैन 7, and I set sail from Portsmouth, England to duplicate the round the world voyage made 200 years early by Captain James Cook. For the largest time, Mary and a 37-year-old businessman had dreamed of sailing in the wake of the famous explorer. And for the past 16 years, we had spent all our leisure time honing our sailing skills in British water. जुलाई 1976, 1976. राइटर है, राइटर ने अपनी स्टोरी खुद ही बोली है. यहाँ पर राइटर ने ही अपने बारे में लिखा हुआ है. तो ये जो भी है, ये गोल्डन कुक एंड एलन ईस्ट बता रहे हैं कि जो 1976 जुलाई ऑफ 1976 है में मेरी पत्नी, मेरा बेटा जॉनथन, 6 पुत्री सुजैन 6 वर्ष की थी, जो कि मैं प्याई माउस इंग्लैंड से 200 साल पूर्व कैप्टन जेम्स कुक की दुनिया की गोलाकार यात्रा को पुनः स्थापित करने को नौका इन द सेंस नाव पर सवार होकर रवाना हुए. काफ़ी लंबे समय से मैं और मेरी पत्नी उस प्रसिद्ध अन्वेषक की जल सैर को हमने भी अनुभव करने का सपना देखा था, और वो सपना इनका कैसा हुआ, पूर्ण हुआ. ठीक है, सपने देखना चाहिए, आप लोग भी सपने देखा कीजिए, तभी सपने पूरे होंगे. ठीक है, सपने देखना ही अकेले नहीं, उस पर वर्कआउट भी करना है. लेकिन पिछले 16 वर्षों से हमने अपना पूरा फुर्सत का समय, फुर्सत इन द सेंस फ्रीली टाइम, फुर्सत का समय हमारी समुद्र यात्रा की कला को ब्रिटिश समुद्र में निखारने का काम किया. इसके बाद है On our second day out of Cape Town, we began to encounter strong gales. For the next 6 weeks, they blew continuously in the sense लगातार. जो वर्ड्स मैं आपको पर्सनली बता रही हूँ वो वर्ड्स आपके डेली रूटीन में बोलने वाले हैं, इसीलिए कॉपी या बुक में जो भी हो, बुक में पेंसिल का यूज़ करना है, पेंसिल से आप ऊपर लिख लिया कीजिए. यहाँ पर आया है कंटिन्यूसली हमारा रेगुलरली स्पीकिंग वर्ड है, इसलिए कंटिन्यूसली का मतलब होता है लगातार. ओके, कंटिन्यूसली gales did not worry me, but the size of the waves was alarming, up to 15 meters as high as our main mast. December 25th found as 3,500 kilometers east of Cape Town. Despite atrocious weather, we had a wonderful holiday, complete with a Christmas tree. New Year's Day, so no improvement in the weather, but we realized that had to change soon, and it did change for the worse. अब कैप टाउन से बाहर हमारे दूसरे दिन हमें तीव्र कठिनाइयों का सामना करना पड़ा. ठीक है,
अगले कुछ सप्ताह वे निरंतर बहती रहीं। मुझे तीव्र की झोंके चिंतित नहीं कर रहे थे, किंतु लहरों का आकार बहुत ही खतरनाक था। जो वेव बन रही थी वह काफ़ी ज़्यादा डेंजरस थी। 15 मीटर्स 15 मीटर्स तक, उतना जितना कि हमारा मुख्य मस्तूल था। ठीक है। दिसंबर 25 ने हमें केप टाउन के पूर्व 3500 किलोमीटर में पाया। मतलब जहाँ हमें पहुँचना था वहाँ से हम सिर्फ 3500 किलोमीटर दूर ही रह गए थे। हमें अद्भुत अवकाश एक क्रिसमस वृक्ष के साथ मिला। नववर्ष के दिन, न्यू ईयर के दिन मौसम में कोई भी परिवर्तन नहीं आया, किंतु हमने विमर्श किया। हमने सोचा कि वह शीघ्र बदलने वाला है, और वह अवश्य बदला दुष्टर अवस्था के लिए है। अब नेक्स्ट हमारा है फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ एंड फोर्थ पैराग्राफ। ये कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिफ्थ पैराग्राफ से बताऊंगी। तब तक के लिए आपको ये चीज़ पढ़नी है, एक्सप्लेनेशन लेना है और क्वेश्चन के आंसर्स फाइंड आउट, सर्च करने की कोशिश करनी है। ओके, फॉर टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।